करने के लिए, और रिवॉर्ड रिवॉर्ड से भरपूर ये अपॉर्चुनिटी है। अगर भारतवर्ष की बात करें तो 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके एमवे ने यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तमिलनाडु में लगाया है। और 27 साल से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं इंडिया में। 17,000 से ज्यादा पिन कोड्स पे इनके प्रोडक्ट्स की डिलीवरी होती है। मोर देन 140 प्रोडक्ट्स हैं। और भारतवर्ष में 5 लाख से ज्यादा बिजनेस एमवे बिजनेस ओनर्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये लाजवाब प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनमें 30 डे मनी बैक गारंटी होती है। और सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है। 50% से ज्यादा जो एमवे बिजनेस ओनर्स है वो महिलाएं हैं। और जो फैक्ट्री जिसकी बात हम कर रहे हैं वो लीड गोल्ड स्टैंडर्ड, बहुत गिनी चुनी कंपनी आई है जो लीड गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब कि ऐसी फैक्ट्रीज जो वातावरण को, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और सबसे प्रोडक्ट की आप पावर ये देख सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 34 करोड़ रुपए खर्च करके चार रिसर्च डेवलपमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं। राइट, न्यूज में रहती है एमवे हमेशा, क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी है एमवे। और हर जगह आप देख सकते हैं कितना इम्पैक्ट डाला है वो चाहे वो जो समाज का कोई भी पहलू हो। जैसे चाइल्डहुड मेल न्यूट्रिशन पे भी काम करती है, अभी कोविड में भी सैनिटाइजर्स बनाने पे फ्री में वितरित करने वाला काम किया। तो बहुत सारी चीज जो भी सामाजिक चीजें हैं उस पर भी पहल करती है। भारतवर्ष को देखा जाए तो भारतवर्ष में जो हेल्थ कंसर्न्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर देखें कि जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनके कारण मृत्यु दर जो है 65% से ज्यादा है ना। और हर 5 से 7 साल में ये दुगनी होती चली जा रही है। आप जानते हैं क्या कि जो शुगर के मरीज हैं वो भारतवर्ष में इतने ज्यादा है कि हर पांचवा व्यक्ति, एक में से 5 में से 1 व्यक्ति डायबिटिक या प्री डायबिटिक है। हर 3 में से 1 व्यक्ति ओबीज है या ओवरवेट प्रॉब्लम है उसे। और या तो वो बीपी का शिकार है। 4 में से 1 मरीज, एक व्यक्ति जो है वो ब्लड प्रेशर को। तो ये बहुत बड़ा डेटा है। और यहाँ पर हमारा एमवे जो है काम करता है। राइट, जो फैक्टर्स हैं वो जो इंडिया में जो इतना कंसर्न है जिसके लिए हेल्थ का, वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। यहाँ पर भारत में जो 10-14 जो दुनिया भर की जो सिटीज हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन है ना, वहाँ 10 में से 14 में से 10 जो सिटीज हैं वो भारतवर्ष में है। और एयर पोल्यूशन में सेकेंड नंबर पे आती है ना। स्ट्रेस फैक्टर्स है, आप देखिए कि कितना स्ट्रेस है आज के जीवन में। सभी को स्ट्रेस है, लगभग लगभग 10 में से 7 लोगों को वो इंडियंस आर स्ट्रेस्ड, एक स्टडी में बताया गया। और लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे मैंने बताया कि 65% लोग लाइफस्टाइल डिजीज से उनकी मृत्यु हो रही है। नाउ स्नेह। राइट फ्रेंड्स, तो जैसा आपने अभी तक देखा ना कि जो डॉक्टर प्रसून ने बताया कि कितने सारे जो लाइफस्टाइल डिजीजेस से हम लोग, हमारी जो इंडिया है वो ग्रसित है। और उसी जगह फिर हम देखें तो जो हेल्थ एंड वेलबींग इंडस्ट्रीज हैं वो उन्हीं प्रॉब्लम को केटर कर रही हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे रही हैं। और जिसमें कि वन ऑफ द मेजर कंपनी इज एमवे, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही हाईली जेन्युइन और जैसा अभी बताया कि उस क्वालिटी के हैं। जी सर। और हमने जी खुद सर। उसको यूज किया। तो जैसा अभी हम डायबिटीज और बीपी की बात कर रहे हैं या स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि ये जो मधुनाशनी है जो हमारी पूरी फैमिली में यूज होता है। तो मधुनाशनी जो है ये किस लिए बनाया गया है? दिस इज फॉर प्री डायबिटिक। मतलब बड़े सारे ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जो अभी डायबिटीज में एंटर नहीं किए हैं, वो प्री डायबिटिक है। हम पहले से उन लोगों को बचा सकते हैं अगर उनके घर में फैमिली हिस्ट्री है, उनके पेरेंट्स में, या फिर जिस तरह से अभी बताया प्रसून ने कि पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, ये सब कुछ लीड करता है लाइफस्टाइल डिजीज को। जिस वन ऑफ द डिजीज इज डायबिटीज। वहां हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर हार्ट हेल्थ के लिए हमारे पास यहाँ पर ओमेगा है ना। और जिसको कि जो है वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करती है, जिस जिस तरह से इसको बनाया गया है। और फिर हमारे पास जो है पोल्यूशन को डील करने के लिए वसाका है, एंड विटामिन सी है। ये सारे प्रोडक्ट्स इस तरीके से हैं। और जो माल न्यूट्रिशन से हम जो है वो परेशान हो रहे हैं, तो हमारे पास वर्ल्ड का नंबर 1 क्वालिटी प्रोटीन है जिसका कि पीडी का स्कोर 1 होता है। और ये हमने अभी तक अपने जर्नी में किसी और प्रोटीन का नहीं देखा है। यहाँ पर
और भी जो लाइफस्टाइल डिजीज है जैसे ओबेसिटी हो जाती है, तो उसमें हमारे बहुत जल्दी वेर एंड टेयर हमारे घुटनों में होने लगता है, तो उसके लिए ग्लूकोजामीन है, जो कि ऑलरेडी जो है वो एलोपैथी में आता है, लेकिन क्वालिटी कोई इससे मैच नहीं करता। ये सब जब हम लोगों ने स्टडी किया, तब हम लोगों ने जाना कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं, दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, दे आर वंडरफुल। राइट। सो ये जो हमारा बिजनेस है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एम्बे हमें गाइड करके एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस देती है, इस बिजनेस में एक्सपर्टाइज कितनी है, अगर ये समझ में आया जब हमें, तो लगा हाँ ये कुछ इसमें कुछ दम है। 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये बिजनेस फैला हुआ है। और नियरली जो इसके जहां पर इनके प्रोडक्ट्स जो रॉ मटेरियल आता है वो उनके ऑर्गेनिक फार्मिंग से आता है। नियरली 6300 एकर्स ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स जो कि यूएस में, मैक्सिको एंड ब्राजील में फैले हुए हैं, वहां पर इन प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाता है, और जहां पर कोई भी केमिकल्स यूज नहीं होते। और अगर सेल्स की बात की जाए तो 7.4 बिलियन डॉलर्स 2024 में इसकी सेल्स है। इसका मतलब है कि लोग कितना लोकप्रिय प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये, है ना। और इन प्रोडक्ट्स में 750 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, और या तो वो पेटेंट्स हैं या तो कुछ पेटेंट्स जो पेंडिंग हैं ग्लोबली। एक पेटेंट हासिल करने में आपको पता होगा कितनी मशक्कत झेलनी पड़ती है। अगर इन्होंने 750 प्लस पेटेंट्स है, सोच लीजिए कि क्या कितना जबरदस्त इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। 65 ईयर्स से ज्यादा हो गए हैं एम्बे को वर्ल्ड में। और 1959 में रिच डिवॉस एंड जेवन हैंडल जो थे, जो एम्बे के फाउंडर थे, उन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को डाला था ताकि हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे सके। और 800 से साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं यहाँ पर, जो इसको यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। सो न्यूट्रीलाइट जो है वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। ये बहुत सारे जर्नल्स में और रीडर्स डाइजेस्ट में और सर्टिफाइड जर्नल्स में इसके बारे में कहा गया है, राइट। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर अलग अलग तरह के जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं वो हर जगह मौजूद हैं, जहाँ पर विदाउट केमिकल प्रोडक्ट्स ग्रो किए जाते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स की रेंज को देखें तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरह के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर जो सेगमेंट्स हैं वो हर तरह के सेगमेंट्स में डील करता है। मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स जो हैं वो न्यूट्रिशन पे है, जो जिसके बारे में हम लोग अभी बात की, न्यूट्रीलाइट। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि यंगस्टर्स के लिए एटीट्यूड, और ज्यादा एज वालों के लिए भी आर्टिस्ट्री, स्किन जो कि न्यूट्रिशन। स्किन न्यूट्रिशन है। स्किन न्यूट्रिशन यानी स्किन न्यूट्रिशन पे बहुत कम लोग बात करते हैं, कॉस्मेटिक्स पे ज्यादा बात करते हैं। तो यहाँ पर एम्बे ने आर्टिस्ट्री इसलिए लॉन्च किया क्योंकि स्किन को बेहतर बनाने पे काम करती है, राइट। होम केयर, कुकवेयर पे भी काम करती है। होम केयर में आपके वॉशिंग प्रोडक्ट्स भी हैं, है ना, कुकवेयर्स हैं। और जो है कुकिंग रेंज भी है, जिसमें कि बिना तेल के, बिना कम हीट में खाना पकता है ना, सारा न्यूट्रिशन प्रिजर्व रहता है। तो ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। पर्सनल केयर में है, और ये सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स में एयर एयर ट्रीटमेंट पे भी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जहाँ पर वर्ल्ड के नंबर 1 एयर क्लीनिंग सिस्टम्स बनाते हैं, है ना, राइट। तो इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग? बहुत ही सिंपल है। हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यहाँ रजिस्टर होते हैं, और अपने पहले सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट्स को हम खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो हम लोग उसको स्टोरी को शेयर करते हैं, और अ, हम लोग कस्टमर्स एक्वायर करते हैं। और जब जब दूसरे लोगों को पसंद आता है तो वो कस्टमर्स हमारे रिटेन होते हैं। और जब हम उनसे अपनी फाइनेंशियल सक्सेस शेयर करते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं, तो एक टीम बिल्ड होती है। और यहाँ से हम अपने कस्टमर को रिटेन करते हैं, और अपने मेंटर्स से इस चीज को सीखते हुए इस चीज को रेप्लिकेट करते हैं, स्नेह। तो अगर हमें ये इसमें आगे बढ़ना है, तो जैसे होता है ना कि भाई आप कोई भी चीज नई सीख रहे हो तो वो एक स्टडी के थ्रू ही हो पाता है ना, तभी हम उसमें कंप्लीट सक्सेस पा सकते हैं। मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं लेना है, एक तरीके से पढ़ाई करनी है। बट वो पढ़ाई इतनी सिंपल है, जिसको कि हम कहते हैं कि अपने हेल्थ और वेल बींग और फाइनेंशियल वेल बींग के लिए पढ़ाई करना, राइट। क्योंकि आज हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें जितनी भी चीजें अभी हमने बात किया ना, कि हम स्ट्रेस्ड हैं, है ना, या फिर हम पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हैं, बट यहाँ पर अगर हम आकर के कुछ चीजें सीखते हैं जो कि एक
इजी लर्निंग है, तो वो हम क्या क्या डिफरेंस पा सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर हमें गुरुकुल प्रोवाइड किया गया है बाय द कंपनी, जो कि उन सारे एक्सपर्ट से हमें टीचिंग करवाते हैं जो कि उस लाइफ को लीड कर रहे हैं। सो व्हाट्स योर वाई? आपका रीजन क्या है? क्या हो सकता है रीजन इस बिजनेस को बिल्ड करने का? यहाँ पर सबसे अच्छी चीज जो सब सब लोग लाइक करते हैं इस बिजनेस को जब ज्वाइन करते हैं, तो कहते हैं यहाँ बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अगर आप सोच के देखिए, अगर आपको कोई भी बिजनेस आज के समय में डालना हो, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं है। स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई आपको ट्रेनिंग नहीं देता किसी और बिजनेस में, बट यहाँ पर आपको मेंटर्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको गाइडेड हेल्प मिलती है, जिससे आप अपना स्किल को डेवलप कर सकते हैं अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त वेल डिफाइंड एबीओ कंपनसेशन प्लान है, जहाँ पर आपको मॉनिटरी बेनिफिट होता है, और इन बहुत तरह के इंसेंटिव्स हैं, अर्निंग्स हैं, जिसके बारे में हम लोग बाद में अभी बात करेंगे। यहाँ पर ग्रुप ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड बिजनेस ओनर्स हैं। यहाँ पर एक तरह के लोग, कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। यहाँ पर जब एक तरह की सोच होती है तो सब लोग ग्रो करते हैं, एक टीम वर्क होता है यहाँ पर। और यहाँ पर फिजिकल, सोशल और फाइनेंशियल होलिस्टिक लाइफस्टाइल पे काम होता है। और आप इस बिजनेस में खुद के बॉस हो, आपको कहीं नौकरी नहीं करनी है, आपको किसी का जॉब नहीं करना है। और सबसे बड़ा बढ़िया बात यह है कि आप मेड इन इंडिया के मूवमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट बनते हो, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स भारत में निर्मित होते हैं और भारत के डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इनकी इनकम, राइट। और दुनिया की सैर कर सकते हैं आप इस तरह के बिजनेस में। तो पोटेंशियल अर्निंग्स क्या है इस बिजनेस में? जैसे कि आपने देखा ना, मंथली इनकम अगर हमें चाहिए तो हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसमें हमेशा हमें एक 8% का डिस्काउंट रहता है। 3 to 21% एक सेल्स कमीशन है। जब हम प्रॉपर बिजनेस में आते हैं और हम उसको प्रोफेशनली करना शुरू करते हैं, तो हम ये सेल्स कमीशन अर्न करने लगते हैं, जो कि हमें सिखाया जाता है। 6% लीडरशिप कमीशन अलग से यहाँ पर मिलता है। और अगर हम और आगे बढ़ते हैं और बड़ा टर्नओवर करते हैं तो हमें रूबी कमीशन, 2%, 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन, जो कि जिसकी की अमाउंट लैक्स में होती है। तो ये बिजनेस कैसे वर्क करता है? जैसे एक सिनेरियो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू करिए, और उस चीज को शेयर करिए अपने कस्टमर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने सोशल सर्कल में, जहां आप जिनको आप जानते हैं, है ना, अपने सोशल सर्कल, सोशल नेटवर्क में आप उनको शेयर करिए। तो यहाँ से खुद के प्रोडक्ट्स को यूज करने पे और अपने जो नोन लोग हैं उनके साथ जब प्रोडक्ट शेयर करेंगे, तो एक टर्नओवर क्रिएट होगा। और इस टर्नओवर को क्रिएट करने पे, जब हम 17,000 का लगभग टर्नओवर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर जो हमें कमीशन लेवल मिलता है, वो उसको उसको हम 3% लेवल कहते हैं। और आपकी एस्टिमेटेड एक रफली अगर हम बताएं तो 2,000 रुपए की एक इनकम मिलती है। 17,000 मीन्स 20,000 इन अ मंथ, लेकिन ये टैक्स काट कर 17,000 हो जाता है। तो फिर अभी अब हम जैसे अब हमारे टीम में कुछ लोग आ गए जो कि हमारे ही नियर एंड डियर हैं, और उसी तरह से जैसे हमने उनको अप्रोच किया, हमने उनको ये सारी चीजें बताई कि उनके उनके लाइफ में क्या चेंज आ सकता है इन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को यूज करके, तो फिर वो इसी तरह से वो उसको आगे प्रोपोगेट करते हैं और फिर एक टीम बनती है। अगर हम ज्यादा नहीं और बात करें कि हम लोग जो है कुछ 40-50 लोग मिलकर के हमने जो है 1.1 लाख का, मतलब जो कि हमने फिर बताया कि टैक्स काट करके है, वो हमने टर्नओवर किया, तो हमारा हमारा खुद का इनकम वहां पर 12,500 हमको मिल सकता है। अब आप सोचिए कि आपने एक कंट्रीब्यूट किया, आपने 10,000 का मान लीजिए आपने कंट्रीब्यूट किया पूरे टीम में, और हर व्यक्ति ने 10-10 हजार का कंट्रीब्यूट किया, लेकिन आप अब अर्न कर रहे हो 12,500 रुपए। तो हाउ इज दैट? राइट। और थर्ड सिनेरियो होता है जहां पर आपकी टीम ग्रो करती है और आप एक स्पेसिफिक, एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट करने की कगार पे होते हो, जहां पर आपका सेल्स टर्नओवर टैक्स को डिडक्ट करके 3.6 लाख का हो जाता है, क्योंकि आपके खुद के कस्टमर्स होते हैं, आप खुद यूजर होते हो, आपकी टीम यूजर होती है, और आपकी टीम जो जो बिल्ड कर रही होती है बिजनेस, और उनके भी कस्टमर्स होते हैं। तो ये ओवरऑल एक बहुत बड़ा टर्नओवर है। और इस टर्नओवर पे फिर आपकी जो अर्निंग अबाउट 48 to 50 थाउजेंड पर मंथ की हो जाती है, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज लेवल। ब्रॉन्ज लेवल कहते हैं, राइट। नेक्स्ट लेवल, फिर सिनेरियो 4 है, जहां पर क्या होता है कि हमें एक कस्टमर बेस, एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस बन चुका होता है। हमारे मेंटर्स, हमारे कोच हमें टीम को और बड़ा बनाने में हमें हेल्प करते हैं। हमारी टीम्स की भी टीम बन जाती है, जहां पर हम उसको एक बड़े लेवल पे ले जाते हैं। और मंथली जो टर्नओवर है उसको हम लोग 10 लाख के अराउंड करते हैं, जहां पर जो हम जिसको कहते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर, और यहाँ पर अराउंड 1 लाख
इनकम मंथली बनाई जा सकती है। राइट। और इसी तरह से यहाँ पर लेवल्स दिखाए गए हैं। जब आप इसी चीज को 1 लाख को अगर आप महीने में सॉरी साल में अगर आप इसको 3 बार करते हो, तब आप फिर गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हो। अगर आप इसको साल में 6 बार करते हो तो आप प्लैटिनम कहलाते हो। और अगर आप इसको लगातार 6 महीने में लगातार 3 महीना कर पाते हो तो फिर आप फाउंडर प्लैटिनम कहलाते हो। और यहाँ पर इनकम जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो एमरल्ड है, फिर फाउंडर एमरल्ड है, और फिर एक बहुत बड़ा लेवल है डायमंड, जिसमें कि अगर हम अर्निंग की बात करें, फाउंडर एमएलएल की अगर हम अर्निंग की बात करें, जो एस्टिमेटेड एनुअल अर्निंग बताई गई है सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है और साथ में लर्निंग को लेते हुए, तो आप बहुत अच्छा एक एनुअल इनकम 42 लाख अपने खुद के प्रोफेशन के साथ साथ इस बिजनेस से ले सकते हैं। राइट। सो एवरी माइलस्टोन पे हमें लगता है कि हमने इतना किया, अर्न भी किया। सबसे मजेदार बात आप जानते हैं इस बिजनेस में है कि हमें रिकग्निशन बहुत अच्छा मिलता है इस बिजनेस को डेवलप जब हम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एवरी माइलस्टोन पे हमें कुछ ना कुछ एडिशनल मिलता है यहाँ पर अर्निंग्स के अलावा। जैसे यहाँ एमवे लीडरशिप सेमिनार प्रोग्राम जैसे 2024 में कोची में हुआ था है। और जो सेमिनार जो है आउट ऑफ कंट्री भी होता है, जहां पर अब जैसे न्यू प्लेटिनम फोरम मदुरई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हुआ। तो ये सारी चीजें हम लोगों को मिलती हैं जब हम बिजनेस को एक माइलस्टोन पे, नेक्स्ट माइलस्टोन पे ले जाते हैं। राइट। तो यहाँ पर कौन कौन से लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं? तो जितने भी लोग इसमें बताए गए हैं, और उसके अलावा भी अगर कोई प्रोफेशन एग्जिस्ट करता है तो हर कोई इस बिजनेस में आ सकता है। फैशन स्टार, मतलब जो लोग फैशन फॉलो करते हैं ना, ट्रेंडिंग पीपल, यूथ ना, अगर वो होम मेकर है, लेडी है, घर में रहती हैं, वो आर्मी पर्सन है, डॉक्टर्स हैं, कोई पर्सन अगर रिटायर हो गया है तो भी वो इस बिजनेस को बना सकता है। गाँव में ये बिजनेस बन रहा है, कोई कार ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, वो इस बिजनेस को कर सकता है। बड़े बड़े बैंकर्स इस बिजनेस में है, आईआईटीएंस इस बिजनेस में है, एक बस कंडक्टर भी इस बिजनेस को करता है, और एक स्टूडेंट भी इस बिजनेस को कर सकता है। तो हर कोई प्रोफेशन यहाँ पर आ सकता है। बस करना क्या है कि आप जिनके साथ, जिन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, उनके साथ आप कनेक्ट होइए और जानिए इसके बारे में और ज्वाइन करिए। अगर आप ज्यादा बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप एज अ बिजनेस पार्टनर यहाँ पर अपने आप को एंटाइटल कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। और अभी हमने जो अलग अलग प्रोफेशंस बताए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, बैठे हुए हैं, जिनको कि अभी हमारे होस्ट आपसे सबसे मिलवाएंगे। सो ओवर टू मिस्टर जनार्दन जी। Deepchan ji will take the charge from him. थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर स्नेहा और डॉक्टर परशून। दोस्तों, एक जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे इस कपल के लिए हम। ओसम प्लान, जबरदस्त प्लान यहाँ पर अभी आपने देखा, भी देने टाइम देखा, और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहाँ पर पास ऑन की गई है। अब आगे चलते हैं और मिलते हैं। अभी जैसे बात कर रहे थे कि भाई अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, तो हम जानेंगे कि अलग अलग सिटी से लोग कहाँ कहाँ बिल्ड कर रहे हैं इस बिजनेस को। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ चैट बॉक्स में अपने सिटी का नाम लिखिए और बताइए हमें कि कहाँ से आप कनेक्ट हैं। हम क्लैपिंग करना चाहते हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले गाजियाबाद से मेरे सामने आ गया, मुजफ्फरपुर, वाह, मधुबनी से हैं, सीतापुर से हैं, सतना से हैं, झांसी है, बस्ती है, नोएडा है, गोवा है, वाह वाह वाह, मधुबनी है, बिल्कुल, वडोदरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, वाह वाह, पटना, पटना, अगरपुर, लखनऊ, गुड, बहुत ही जबरदस्त। बताइए कहाँ कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं लोग, अकोला महाराष्ट्र से हैं, यानी पूरा भारतवर्ष, गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाह, मैं पढ़ता पढ़ता थक सकता हूँ, लेकिन बहुत पूरा भारत यहाँ पर कनेक्ट है दोस्तों। और अब जैसे अभी डॉक्टर स्नेहा ने बताया कि अलग अलग प्रोफेशन के हैं, अच्छा लगेगा हमें अगर आप अपना प्रोफेशन यहाँ चैट बॉक्स में लिखते हैं कि क्या प्रोफेशन से आप लिंक रखते हैं, कनेक्ट हैं आप। यस, एडवोकेट, वाह, सबसे पहले मैं भी साथ हूँ। गुड 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 गुड, हेड मास्टर हैं हमारे साथ, गुड, वेरी गुड गुड। टीचर कनेक्ट है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, वाह, एचआर मैनेजर हैं, टीचर हैं। देखिए, अलग अलग तरह के प्रोफेशन के लोग जैसे अभी बता रहे थे, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, प्राइवेट जॉब है। गुड गुड गुड। दोस्तों, एक क्लैपिंग करेंगे हम इन दोनों ऐसे लोगों के लिए। और अब चलते हैं कि जिन लोगों ने विद इन ए टाइम, टाइम से पहले कनेक्ट किया है अपनी इस ओपन मीटिंग को,
और साथ ही साथ कैमरा अगर उन्होंने ऑन रखा है बिल्कुल, तो हम उनके लिए भी एक जबरदस्त क्लैपिंग यहाँ करेंगे। आप अपना हैंड रेज कीजिए और हम आपको वेलकम करना चाहते हैं कि आप टीम में लगातार कैमरा ऑन करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम इन सब के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ही इस बिजनेस और इस मीटिंग की शान है दोस्तों, जो ओपन कैमरा रखते हैं। जो पर्दे के पीछे रहते हैं उन्हें थोड़ा सा जरा कम लोग पहचानते हैं, लेकिन ये वो चेहरे हैं जो हर बार देखते हैं कुछ नए लोगों के साथ सामने नजर आते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अभी बात चल रही थी कि हम यहाँ कुछ लेवल्स हमारे होते हैं, उन लेवल्स से मैं आपको मिलवाना चाहता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 3 और 6%, यानी कि जो स्टार्टिंग लेवल है, वो हैंड रेज कर सकते हैं। आप अपना डिजिटली हैंड रेज कीजिए, 3% और 6%। यस, और हम एक क्लैपिंग जबरदस्त तरीके से जहां भी आप लोग बैठे हैं, इनका हौसला आप बधाई कर सकते हैं, हौसला बढ़ा सकते हैं। हमारे नए पुराने 3 और 6% का थैंक यू। जो 3 और 6 वाले हैं वो डाउन कर सकते हैं। और अब हम चलेंगे हमारे जो 9% और 12% है। 9% कीजिए, गुड। BFI भी अगर आप हैं तो भी आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और दोस्तों, क्लैपिंग दिखवाएंगे, हाथ उठा क्लैपिंग लोग करते हैं कि कल नेक्स्ट। और अब जो नेक्स्ट लेवल है दोस्तों, वो है हमारा 15%, जिसमें BBI भी शामिल है, और 18%। तो जो लोग यहाँ 15% या BBI अचीवर हैं और 18% हैं, मैं उनके लिए चाहता हूं कि हम लोग सब क्लैपिंग करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, वेलकम इन ओपन मीटिंग। गुड, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जी। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं आपको लिए चलता हूं, और वो है हमारा सिल्वर, जिसे 21% कहते हैं। तो फिटमी के अभी लिए अभी जाएंगे आपने डी के देखा लिए, इसमें पहले लेवल्स पर। पहले फिटमी के लिए जाएंगे, फिर हम जी पहले फिटमी के लिए जाएंगे 18 के बाद। जी, सॉरी सॉरी, यस 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 सर, यस। चलो, नेक्स्ट आपको मिलवाएंगे हम ग्लोबल कम्युनिटीज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं पहले उसका एक वीडियो हम लोग देखेंगे। हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे, हो शक दे इंडिया, शक दे, हो शक दे इंडिया, शक दे, हो शक दे इंडिया, शक दे, हो शक दे इंडिया। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक्ति दे, हो शक्ति दे इंडिया। नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। ठीक है। थैंक यू सर,
थैंक यू। थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा साउंड में। यस। और मैं यहाँ मिलवाना चाहता हूँ फिटमी के एक ऐसे हमारे कोच से, और मैं यहाँ इनवाइट करना चाहता हूँ रवि जी को। रवि जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में, आज के ओपन मीट में, है ना। तो जैसे सर ने बताया कि हमारा बिजनेस है, हमारे फिर कुछ कम्युनिटीज हम लोगों ने बना रखी हैं, तो उसमें एक फिटमी कम्युनिटी है। तो फिटमी की कम्युनिटी के बारे में आपको बताऊं तो ये फिटमी कम्युनिटी का आइडिया क्या है कि हमारा कोई भी मैसेज जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, वो सस्टेनेबल होना चाहिए, और हमारा साइंटिफिक मैसेज होना चाहिए, है ना। तो उसी कम्युनिटी से हम लोग एक लोगों को मैसेज देते हैं, मतलब उस कम्युनिटी को यूज करके पहले हम लोग खुद को फिट करते हैं, अपनी फैमिली को फिट करते हैं, तो उसी से इंस्पायर होके फिर हम अपने कस्टमर्स को फिट करते हैं, फिर हमारी टीम ऐसे बढ़ती है ना। तो जैसे चार चार जो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं मतलब फिटनेस के लिए ना, कि आपको रेस्ट चाहिए, डाइट चाहिए, आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, सप्लीमेंटेशन चाहिए। तो इन चारों पैरामीटर्स पे यहाँ पे बहुत प्रोफेशनली काम होता है ना। तो जैसे मेरा भी पिक्चर आप देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे फिर पहले तो आप फिटमी ज्वाइन करते हैं, आप चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट्स आता है, फिर आप एक कोच की तरह भी यहाँ पे बन सकते हैं, है ना। तो मतलब आइडिया ये है कि जब तक आप फिट नहीं रहेंगे, आपकी फैमिली फिट नहीं रहेगी, तो आप किसी को और को इंस्पायर नहीं नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये एक तरीका है मतलब लोगों को अपने बिजनेस को प्रेजेंट करने का, है ना, और ग्रो करने का, है ना। तो मेरा वही सजेशन है कि आप इसको पार्टिसिपेट करिए। इसमें हम लोग फिटमी के अंदर भी हमारे कुछ प्रोग्राम चल रहे होते हैं, जैसे बात सेहत की है, बात सेहत की में हम लोग एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं, तो आप अपने कस्टमर्स को ला सकते हैं, खुद भी आप आते हैं उसमें, तो उसमें आप टेक्निकलिटी समझते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में, कैसे देना है, कब तक यूज करना है, वो सब चीजें। फिर हमारा एक प्रोग्राम होता है वॉक द टॉक। वॉक द टॉक में क्या करते हैं, मॉर्निंग में हम लोग सब वॉक करते हैं और ऑनलाइन रहते हैं, और उस टाइम पे हम लोग बात करते हैं कि हमने क्या क्या गेन किया इस कम्युनिटी में रह के, इन प्रोडक्ट्स के थ्रू में। तो उससे भी काफी इंस्पिरेशन लोगों को मिलता है, एक दूसरे की नॉलेज शेयरिंग होती है। तीसरा एक सच का सामना होता है, तो उसमें हम लोग एक टेस्ट है गवर्नमेंट का, तो उसको हम लोग करते हैं, है ना, सब साथ में ही करते हैं। तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि हमारी फिटनेस कितनी, मतलब क्या कंडीशन है, हमने गेन किया नहीं किया, है ना। तो एवरीथिंग इज प्रोफेशनल, एवरीथिंग इज साइंटिफिक, एवरीथिंग इज सस्टेनेबल, मतलब वो आपकी फिटनेस कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, है ना। तो थैंक यू सो मच, आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, है ना, और इंस्पायर करिए लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच रवि जी, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, जो नेक्स्ट कम्युनिटी है जिसके साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं वो है हैप्पी रिवर, और जिसका मैसेज है कि बस पानी गंदा मत कीजिए। तो इसका एक वीडियो देखते हैं। सारे ये बता दे, जल से ही तू बना है, इसको थोड़ा तू बचा ले। मन में ये बात बिठा ले, जग को सारे ये बता दे, जल से ही तू बना है, इसको थोड़ा तू बचा ले। है जल ही से जीव कतन ये टल है, यही सत्य है, अगर जल है तो कल है, जरा सी लगा लो अकल, बचाओ बहाओ ना जल, बचाओ बहाओ ना जल, बचाओ बहाओ ना जल, बचाओ बहाओ ना जल। थैंक यू वेरी मच सर। और दोस्तों, हैप्पी रिवर कम्युनिटी के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये एक ऐसा सोशल कॉज है कि जहां सब लोग चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं किसी सोशल एक्टिविटी से जुड़ूं। हैप्पी रिवर कम्युनिटी से मिलने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें स्वयं में भी सीखी हैं,
और आप यकीन करेंगे कि यहाँ हजारों परिवारों के साथ मिलकर लाखों लीटर पर डे पानी हम लोग बचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने घर से शुरू करते हैं कि हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करें, किसी तरह से हमारे घर के उस जो वेस्टेज जाता है वाटर का, उससे कोई केमिकल बाहर ना निकले। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ हैप्पी रिवर कम्युनिटी आपका स्वागत करेगी। अगर आप इसका आप पार्ट बनेंगे तो आप प्रकृति को कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करेंगे और सर्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और अब दोस्तों हम चलेंगे आगे। जो मैंने बताया था कि हमारे जो नेक्स्ट लेवल हैं सिल्वर लेवल के लोग और गोल्ड प्रोड्यूसर, वो अपना हैंड रेज करेंगे और उन सब के लिए हम लोग यहाँ पर क्लैपिंग कर उनको कंग्रेचुलेट करेंगे। यस, वेरी गुड। क्लैपिंग कर सकते हैं, आप जहां भी हैं क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और फ्रेंड्स, अभी जो यहाँ डॉक्टर स्नेहा और प्रसून ने बताया था कि वो भी प्लेटिनम है, तो मैं मिलवाना चाहता हूँ उनके बाकी जो पार्टनर हैं प्लेटिनम, उनसे चाहूंगा कि आप अपना हैंड रेज कीजिए, डिजिटली हैंड रेज कीजिए। और आपसे हम जानना चाहेंगे नाम, प्रोफेशन। थैंक यू। सबसे पहले चलेंगे सतीश जी के पास। अनम्यूट कीजिए प्लीज सतीश जी। आप सभी को नमस्कार। नाम सतीश कुमार, बाई प्रोफेशन टीचर, वाराणसी से। थैंक यू अगेन डॉक्टर स्नेहा एंड प्रसून। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर प्रसून कांत, चेस्ट स्पेशलिस्ट फ्रॉम लखनऊ। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर स्नेहा चौरसिया, चेस्ट स्पेशलिस्ट लखनऊ से। थैंक यू मृत्युंजय जी। Good evening, friends. Myself, Mrityunjay Kumar Sinha, entrepreneur from Patna. Thank you. गुड। आर के शर्मा जी। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा गाजियाबाद से बोल रहा हूँ और मैं रियल एस्टेट कारोबार में हूँ, साथ साथ इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। प्रवीण जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण है, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। थैंक यू। थैंक यू। शकील अहमद जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शकील अहमद है और हम दरभंगा बिहार से बिलोंग करते हैं। पेशे से गवर्नमेंट जॉब में है, इस बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। वेलकम। शिखा मित्तल जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शिखा मित्तल है, नोएडा से, अ वेलनेस कोच एंड बिल्डिंग आई एम ए बिजनेस वेरी पैशनेटली। थैंक यू। गुड। जनार्दन पांडे जी। दोस्तों नमस्कार, जनार्दन पांडे, टीचिंग जॉब जौनपुर। थैंक यू ऑल लीडर्स। और दोस्तों मैं चाहूंगा इन सब लीडर्स के लिए क्लैपिंग हम लोग करेंगे मिलके एक साथ। वेरी गुड। और नेक्स्ट लेवल की तरफ लिए चलता हूं, और ये लेवल है फाउंडर प्लेटिनम, जो पूरे 12 महीने तक बिजनेस को उस लेवल पर मेंटेन रखते हैं। तो मैं चाहूंगा सब जहां भी आप हैं एक हैंड रेज डिजिटली करेंगे। यस, बाकी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं।
फाउंडर प्लेटिनम में सबसे पहले मिलवाना चाहता हूं मैं आपको केडी महतो जी से। नमस्कार सबों को। मैं कृष्णदेव महतो फ्रॉम सीतामढ़ी बिहार, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। थैंक यू। थैंक यू। श्रद्धा वैद्य जी। Hello everyone, Shraddha Vaidya, a homemaker from Lucknow. Thank you. चंद्रशेखर एंड रश्मि। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर है, मेरी वाइफ रश्मि, हम दोनों लखनऊ से हैं। थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर एमसी एंड मिथिलेश चावरिया जी। नमस्कार सभी को, मिथिलेश चावरिया, मैं हाउस वाइफ। नमस्कार दोस्तों, मीरचंद चावरिया, एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर। शीला एंड शिवचरण पांडे जी। नमस्कार फ्रेंड्स, शिवचरण पांडे मुरादाबाद से, रेलवे से। थैंक यू। वेलकम। और नेक्स्ट है मिथिलेश एंड नीतू चौबे जी। जी नमस्ते, माई सेल्फ मिथिलेश चौबे, टीचिंग प्रोफेशन फ्रॉम वाराणसी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों अब तो चाहूंगा एक जोरदार क्लैपिंग आप करेंगे सब हमारे इन लीडर्स के लिए, जहां भी आप बैठे हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट लेवल है एमरल्डशिप, और सर बड़ा सफायर, मालिक होता है। सर सफायर अगर दोनों हो जाए। सफायर, यस यस, सफायर एंड फाउंडर सफायर यदि हमारे बीच में है तो मैं चाहूंगा प्लीज आप हैंड रेज कीजिए डिजिटली। यस 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 सर, वेलकम सर। यस सर, आप अनम्यूटेड है, बोल सकते रहे हैं, एक्स गवर्नमेंट सर्वेंट भागलपुर से। नमस्कार, नाम राम किशोरी, होम मेकर भागलपुर से। थैंक यू। थैंक यू। एक जोरदार क्लैपिंग यहाँ पर हम लोग करेंगे अपने सफायर कपल के लिए। थैंक यू सर। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अब मैं उन लीडर्स से आपको मिलवाना चाहता हूं जो एमरल्ड होते हैं, और इस बिजनेस में काफी बड़ा बिजनेस ऑल इंडिया लेवल पर आपका होता है। तो मैं चाहूंगा जो भी हमारे बीच में हमारे वो लीडर्स हैं वो डिजिटल हैंड रेज कीजिए। आप क्लैपिंग कर सकते हैं तब तक जब तक कि हमारा म्यूजिक भी साथ साथ चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ मैं चलूंगा हरीश उपाध्याय जी के पास। अनम्यूट कीजिए हरीश जी प्लीज। वाह जी जी। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर हरीश उपाध्याय फ्रॉम जौनपुर। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत कम टाइम में बड़ा अच्छा प्लान दिए, और आज इस बिजनेस की हम सबको जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा हेल्थ चैलेंज है, और हम लोग के एक वेलनेस इंडस्ट्री में है। और इस बिजनेस में अगर हम अपनी सेहत को अच्छा रख लें तो बहुत बड़ी बचत करेंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ा पार्ट घर का पैसा जो है हेल्थ में जा रहा है। तो यहाँ पे हेल्थ को अच्छा रख के दूसरों के बारे में बता के पैसा बनाया जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर। और अब मैं चलूंगा मंजू जी और एसएस यादव सर। दोस्तों सबको नमस्ते, माई सेल्फ मंजू यादव, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। और दोस्तों आज जो मैम ने जो स्नेहा मैम ने जो प्लान दिखाया बहुत ही जबरदस्त, हस्बैंड वाइफ ने अभी ये प्लान दिखाया। और दोस्त मैं ये कहूंगी कि जो भी नए लोग हैं तो दोस्त आप विश्वास करिए, आपके जो भी लोग जिसने भी आपको इनवाइट किया उसके साथ वापस बैठिए, इस बिजनेस को समझिए और शिद्दत के साथ और विश्वास के साथ करिए। बहुत बड़ा बिजनेस है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों विश्वास करके करिए। थैंक यू, गुड इवनिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट हमारे लीडर हैं बीडी पांडे एंड संगीता मैम। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैं डीसी सर। और दोस्तों नमस्कार, नाम बीडी पांडे है और टीचिंग प्रोफेशंस को मैं
आज आप लोग ब्लेस्ड हैं कि आप ऐसे डॉक्टर कपल को सुन रहे हैं जो वैसे भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो आज अभी जो अगला सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो आपको ये बताएंगे कि आज के समय में, आज की परिस्थितियों में न्यूट्रिशन का कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बस 10 सेकंड में बताता हूँ। आज मैं अपने मम्मी को दिखाने गया था डॉक्टर साहब को, एक यहाँ पे वाराणसी में। तो उन्होंने कहा कि आप इनको कैल्शियम का इंजेक्शन लगवा दीजिए, थोड़ा महंगा आएगा, उसको लगवा दीजिए। तो वो जबकि मेरे परिचित भी हैं, तो बाद में जब मैंने पता किया तो जो कैल्शियम उन्होंने लिखा है वो बताया मेडिकल स्टोर वाले ने कि 18,000 रुपए का आएगा। तो मैंने फिर जानने का प्रयास किया कि कोई जांच जो उन्होंने कराया था उसमें कैल्शियम कम है क्या या ऐसा कुछ है, क्योंकि मुझे पता था मम्मी में कैल्शियम कम नहीं है, मैं पहले से कराता रहा हूँ। स्नेहा जी ने एक आध बार सजेस्ट किया इसके पहले भी। तो मुझे बताया गया कि नहीं नहीं, इस एज में लग जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैं आपको सिर्फ बताना क्या चाहता हूँ कि किसी न किसी रूप में वो जो सप्लीमेंटेशन है वो आपको रिकमेंड किया जाएगा, चाहे वो दवा के रूप में हो। और अभी वो आपको शायद थोड़ा एक्सपेंसिव लगे, लेकिन जब आप बीमार होके जाएंगे कहीं पे और वो रिकमेंडेशन होगा तो कई बार तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो डॉक्टर हमारे क्लोज हैं जिन्होंने लिखा था। तो उन्होंने हमें बताया भी कि देखो ये कैल्शियम का है, ये लग जाएगा तो अच्छा रहेगा, एज 75 प्लस हो गई है, उन्होंने बताया। तो इनिशियली मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि अगला जो सेशन है उसको आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए कि हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है ये हेल्थ और कितनी इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंटेशन। आप सभी को नमस्कार। मैं संगीता, हाउसवाइफ हूँ। अभी डॉक्टर स्नेहा और डॉक्टर प्रसून जी ने बहुत सिंपल तरीके से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाया। बस हमें सीखना है, करना है और आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों क्लैपिंग करेंगे यहाँ पर हम अपने एमरल्ड्स लीडर्स के लिए। और दोस्तों अब यहाँ मैं मिलवाना चाहूंगा फाउंडर एमरल्ड लीडर से। ओवर टू प्रमोद जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद राय है, मुजफ्फरपुर से हूँ। डॉक्टर स्नेहा और प्रसून जी के लिए तो जोरदार क्लैपिंग दीजिए। मैसेज है बहुत बड़ा उनके कि इतना डॉक्टर सबसे ज़्यादा व्यस्त होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि इतना जो पर्सन ऑलरेडी, जो कपल इतना व्यस्त है, जिनका अपना इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इसके बावजूद इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, समय निकालना है इस बिजनेस के लिए। हम लोग के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हम लोग को समय निकालना चाहिए। हम अपने जितना भी व्यस्त शेड्यूल है उसमें हमको अपने टाइम को निकालना चाहिए। दोस्तों एक और चीज़ बताएंगे, सब लोग घर से बाहर निकलिए। बिजनेस बड़ा करना है तो सिर्फ डिजिटल से काम नहीं चलेगा, रोज का रोज थोड़ा बहुत काम होना चाहिए, बहुत बड़ा, क्योंकि ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का है, लोगों का है। आपकी टीम में नए लोग भर्ती होंगे तो बड़ा बिजनेस होगा, नहीं भर्ती होंगे तो कभी बड़ा बिजनेस नहीं होगा, छोटा बिजनेस हो जाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारे टीम में नए लोग भर्ती हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए प्लान दिखाइए, लोगों से मिलिए, लोगों से बात कीजिए, घर से बाहर निकलिए। लेकिन इस चीज़ को हमेशा चेक कीजिए कि हमारे टीम में नए लोग भर्ती हो रहा है कि नहीं। आज का जो मीटिंग हुआ है फ्राइडे का, बहुत सारे लोग नए लोग को इन्वाइट किए हैं, आया है बहुत सारे लोग, यहाँ पे नए लोग भी हैं, लेकिन आप देखिए कि मेरा एक भी आदमी है कि नहीं। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू वेरी मच। और एक जोरदार क्लैपिंग यहाँ पर हम उन लीडर्स के लिए, अपने एमरल्ड फाउंडर लीडर्स के लिए अगेन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट, यस एक जोरदार क्लैपिंग यहाँ हम करेंगे दोस्तों। इनवाइट करेंगे अपने डायमंड कपल्स को। तो
हम सबका एक सपना है उस लेवल को पाने का। हम लोग लकी हैं कि हमारे बीच में आज कई डायमंड कपल हैं। तो सबसे पहले यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा श्याम एंड उषा जी को। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्याम उपाध्याय और मेरे साथ है मेरी वाइफ। नमस्कार आप सभी को, नाम उषा उपाध्याय है, लखनऊ से हूँ। और अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप सभी कर सकते हैं। अगला सेशन और भी जबरदस्त होने वाला है। तो डॉक्टर कपल के पास टाइम है तो हम सबके पास टाइम है, हम बैठ के सुने और ध्यान से अमल करें अपनी जिंदगी में। थैंक यू। बिल्कुल। दोस्तों मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस था तो मुझे लग रहा था कि ट्रेडिशनल बिजनेस में फ्यूचर में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेहनत नहीं कर पाऊंगा तो पैसा कहाँ से आएगा। दूसरे मुझे लग रहा था कि मैं जब कुछ 19-20 हुआ तो फैमिली का क्या होगा। तो मैं कुछ तलाश रहा था और जब हमने देखा कि इस बिजनेस को सारे सवालों का जवाब है तो मैंने मैसिव एक्शन डाला। और मैं आप सभी मित्रों को बोलूंगा जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एमबी बिजनेस का बहुत राइट टाइम आ चुका है। आप लोग जिनके साथ इस सेशन को अटेंड करें, जिन्होंने आपको लिंक भेजा, उनके साथ 1 से 2 दिन के अंदर जरूर बैठ लीजिएगा। आपके कुछ सवाल होंगे, वैसे अभी टीचिंग सेशन में बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। स्नेहा जी, प्रसून जी अभी बहुत अच्छी बात करने वाले हैं। लेकिन फिर भी आपको कुछ रहता तो उनके साथ जरूर बैठिएगा। किसी भी व्यक्ति से सलाह मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति सलाह कब देगा, जब उससे पैसे बना रहा होगा तभी तो सलाह दे सकता है। मेरे से कोई अगर सलाह लेना चाहे तो एमबी बिजनेस में कैसे होता है, कपड़े के बिजनेस में कैसे होता है, लेकिन और बिजनेस के बारे में कैसे मैं राय दे सकता हूँ। तो प्लीज आप उन्हीं के साथ बैठिए 1 से 2 दिन के अंदर। सरतिया आप इस बिजनेस पे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप तलाश रहे हैं तो बहुत अच्छा जरिया मिल रहा है दोस्तों, और जरूर आप तलाश रहे हैं तभी आप बैठ के सुन रहे हैं। और आज इतने प्यारे कपल को आप अभी प्लान सुना आपने, अभी उनका अनुभव भी सुनेंगे कैसे उन्होंने अपनी इतनी व्यस्तता के साथ इस बिजनेस को इतना बड़ा बना चुके हैं और बहुत बड़ा बनाने की तैयारी में हैं। थैंक यू सो मच चौरिया थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। और दोस्तों अब जोरदार क्लैपिंग कीजिए श्याम सर, उषा जी के लिए। और नेक्स्ट में कीजिए हमारे अपलाइन मेंटोर मेगा डायमंड, जिनकी वजह से आज हम सब थैंक लोग यू थैंक यू थैंक यू कनेक्ट हैं। दीपचंद जी, तो थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, अमरीश एंड डोंट मोनिका जी। टेक टू मच टाइम। एक जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हम आज अपने होस्ट के लिए, दीपचंद जी के लिए, जितने भी लोग यहाँ पर अचीवर्स थे उनके लिए, और एक उससे भी बढ़िया क्लैपिंग करेंगे जो भी हमारे नए गेस्ट यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं। मेरा नाम अमरीश कुमार है, मेरी वाइफ मोनिका, हम दोनों लोग गाजियाबाद में रहते हैं, दोनों ही सॉफ्टवेयर प्रोफेशन से हैं। 28 साल पहले हम लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ऐसे ही देखा था जैसे आज आप लोगों ने देखा डॉक्टर प्रसून और स्नेहा के द्वारा। मैंने जब ये बिजनेस देखा था दोस्तों तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं 2 चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था इस बिजनेस की। एक तो एमवे का बैकग्राउंड से, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी। दूसरा, जिस तरीके के लोगों को मैंने इस बिजनेस को करते हुए देखा था, आई गेट हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस। एंड मुझे लगा कि इस बिजनेस को करके देखना चाहिए। एक एक्स्ट्रा 10,000 की इनकम के लिए मोनिका एंड वी स्टार्टेड दिस बिजनेस, एंड दिस इज ऑलमोस्ट 28 ईयर्स। आउट ऑफ 28 ईयर्स में से 27 ईयर्स ऑलमोस्ट वी आर रिटायर फ्रॉम आवर सॉफ्टवेयर प्रोफेशन, राइट। ऑलमोस्ट 1 साल हम लोगों ने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्डअप किया था अलॉन्ग विद आवर प्रोफेशन। एंड जब ये बिजनेस हमारा बहुत स्टेबल हो गया तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम इसमें और ज्यादा एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों मैं आज ही पढ़ रहा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 336 ट्रिलियन का पूरे दुनिया में कंट्रीज के ऊपर इस समय कर्जा हो चुका है। ये दिखाता है एक बहुत ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी हाथ है, एआई का भी हाथ है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जो चल रही है। हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल में जितने वॉर्स पूरी दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, पॉलिटिकल जो सेंटर है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक बहुत ही अनसर्टेनिटी का टाइम है इकोनॉमिकली। अगर हम देखें तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रॉब्लम राइट नाउ। पॉल्यूशन की प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। और अगर हम एक मेंटल पॉल्यूशन की बात करते हैं, जो आज स्ट्रेस लेवल है, आज जो रिलेशनशिप डिस्टरबेंस हो रही है, हेल्थ जो लोगों की इफेक्ट आ रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशन केवल एक है, ये बिजनेस। और ये मैं आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पिछले 65 ईयर्स से जिन लोगों ने भी इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप किया है, इवन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, जिन लोगों ने पिछले 25, 20, 15, 10 सालों से इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड किया है, उन्होंने देखा है कि दिस बिजनेस इज वन स्पॉट सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। सो मैं जरूर ये चाहूंगा
कि आप सब लोग इस बिजनेस को अगर पहली बार आए हैं, चाहे आपने पहले से समझा भी है, एक बार दोबारा से समझिए, राइट? क्योंकि 28 साल बाद इस बिजनेस को थोड़ा थोड़ा मैं समझने लग गया हूँ। सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम तो टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। और मैं बहुत ही प्रिविलेज फील कर रहा हूँ कि आज एक ऐसा कपल आप लोगों के साथ है जो अभी हमें ट्रेनिंग देंगे। भारतीय परिवेश में जो सक्सेस के टॉप मापदंड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर, उसमें जो डॉक्टर प्रोफेशन है एक बहुत ही रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है हमारे यहाँ पर। एंड उन्होंने एक बहुत ही बड़ा लेडर उसमें भी अचीव किया है लखनऊ के अंदर। दे आर वेरी वेरी स्पेशल कपल। ना केवल वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इस बिजनेस के अंदर भी बहुत ही सक्सेसफुल हैं, एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, एक बहुत ही बड़े सर्वर हैं, बट अबव ऑल दे आर अ वेरी वेरी गुड हम्बल एंड गुड ह्यूमन बीइंग, राइट? सो मैं आज स्नेहा का मेरे पास फोन आया और उसने पूछा कि अमरीश जी क्या आज डिस्कस करना है, तो मैंने उनको बोला आज आप न्यूक्लियाइड की बात ज्यादा मत कीजिएगा। आज हम सब लोग थोड़ा आपकी स्टोरी सुनना चाह रहे हैं कि बीइंग अ डॉक्टर आप लोगों ने इस बिजनेस को क्यों चुनाव किया, अपने इतने बड़े हॉस्पिटल को रन करते करते क्यों आप एम्बे बिजनेस को करते हैं, वो क्या चीजें हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया, वो क्या चीजें हैं जिनको करने से आपको सफलता मिली, और आप अपने शब्दों में आज लोगों को बताएं कि लोगों को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम मैं इनवाइट करूंगा हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सक्सेसफुल कपल प्रसून और स्नेहा को ऑन दिस डिजिटल स्टेज। एक बढ़िया क्लैपिंग करेंगे और हम उनको इनवाइट करेंगे। वेलकम प्रसून, वेलकम स्नेहा। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच सर फॉर सच नाइस इंट्रोडक्शन। और सर And nice words. नाइस वर्ड्स। और हम लोग आपसे सीखे हैं सर, श्याम सर से सीखे हैं, अपने मेंटर से सीखे हैं। यहाँ तक जो भी जर्नी हम लोगों ने तय की है और आगे भी जो करेंगे वो सब हमारे मेंटर्स की वजह से है, आप लोग की वजह से है। तो थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों को आज अवसर मिला कि हम लोग कुछ बातें कह सके, अपनी जर्नी के बारे में बात कर सकें, और हम जो आगे जर्नी तय करने वाले हैं उसके बारे में बात कर सकें। तो हालांकि इंट्रोडक्शन दिया था लेकिन फिर भी हम लोग बता दें कि मैं डॉक्टर प्रसून कांत हूँ और मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। एक सुपर स्पेशलिटी फील्ड होती है पल्मोलॉजी, और उसमें हम लोगों ने एमडी किया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस से हम लोग ने एमबीबीएस किया, एमडी किया। और उसके बाद करने के बाद हम लोग अभी फिलहाल हमारा खुद का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है गोमती नगर में लखनऊ में, अमेलियो हेल्थ मेडिकल सेंटर नाम से, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और मल्टीपल ब्रांचेस के पेशेंट्स यहाँ रहते हैं। हम लोग आईसीयू केयर भी देते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं हमारे यहाँ, और एवरी काइंड ऑफ फील्ड के यहाँ चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम लोग ने एमडी किया उसके बाद हम लोग बचपन से सुनते थे कि हाँ डॉक्टर्स की लाइफ बड़ी बढ़िया होती है। एक बार आपने एमबीबीएस किया, एमडी किया, उसके बाद फिर लाइफ सेटल्ड है, लाइफ बढ़िया है। लेकिन हम लोग ने देखा कि सिर्फ एक पहलू हम लोग सुना करते थे और देखा करते थे, और बाहर की दुनिया भी लोग डॉक्टर्स को देखते हैं तो लगता है कि हाँ बहुत इजी लाइफ हो गई, अब तो डॉक्टर बन गए। हम लोग ने जब एमडी किया उसके बाद हम लोग दिल्ली चले गए, वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत हॉस्पिटल, बहुत एक्सपोजर्स है। हम लोग वहाँ अच्छी अर्निंग कर रहे थे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में थे, उसके बाद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में वर्क किया, हमारा बेबी हुआ वहाँ पर। और हम दोनों ही चूंकि एक ही फील्ड में थे और डॉक्टर्स थे, तो हम लोग अपनी अपनी जगह पे व्यस्त रहते थे। हमारी मेड जो है हमारे बच्चे को देखती थी, और बहुत कम समय मिलता था। हमें लगता था कि बच्चे तो धीमे धीमे अब आ जाए, तो पता चला वो पहिया पहिया चल रहे हैं, फिर धीमे धीमे बड़े होने लगे, कब वो जो है वॉक करने लगे, तो लगा कि टाइम कहीं कहीं जा रहा है। मतलब हम लोग अपने पेरेंट्स से दूर लखनऊ छोड़ के वहां पर थे, और न तो बच्चों को टाइम दे पा रहे थे, न तो एक दूसरे को भी टाइम नहीं, ये अलग हॉस्पिटल में अलग जगह पे। तो ये सारी चीजें हो रही थी एक लाइफ में। लग रहा था कि किस तरह की लाइफ है, पैसे बना रहे हैं लेकिन टाइम भी नहीं है बिल्कुल भी। लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है कुछ समय बाद चीजें सुधरे, लेकिन ये चीजें और बढ़ती गई जब हम और व्यस्त होते चले गए। बाद में लगा कि अब क्या किया जाए, तो लगा नहीं चलो लखनऊ चलते हैं वापस, और वहां पर हो सकता है हम लोग पेरेंट्स के साथ टाइम देंगे और एक दूसरे को टाइम दे पाएंगे, लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो पर जब यहाँ आए तो भी यहाँ पर फिर वही चीज धीमे धीमे यहाँ भी ग्रो करने लगा, हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस अच्छी होने लगी, धीमे धीमे सारी चीजें होने लगी। लेकिन टाइम जो था, वो जो चैलेंज था, पैसे की चैलेंज नहीं, बट टाइम का जो चैलेंज था वो बहुत था। और टाइम का चैलेंज क्यों होता है, ये बात समझ में आने लगी। इंसान के पास टाइम का चैलेंज क्यों होता है, क्योंकि वो टाइम लगा के पैसे बना रहा होता है।
और हमें भी ये लगा रहा कि हम टाइम लगा के पैसे बना रहे हैं, तो जब टाइम कम लगाएंगे तो पैसे भी कम बनेंगे। तो ये सारी चीजें हमें लगने लगी। और हम लोगों ने बहुत चीजों को मिस किया, अपने बच्चों को ग्रो होते हुए मिस किया। हमने देखा पेरेंट्स को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कब आ रहे हैं जब पेरेंट्स सो जा रहे हैं, जब आ रहे हैं जब बच्चे स्कूल जा चुके तब उठ रहे हैं, और जब बच्चे सो चुके तब घर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही थी, और इस वक्त कश्मकश में हम लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी काम करते रहे। फिर एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, एक हमारे बहुत ही बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें जिन्होंने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया, और वो फार्मा फील्ड में ही थे, और उन्होंने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया कि तभी हम लोग बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि ऐसे ही इस तरह की अपॉर्चुनिटी लगा कि बस होती है, इसमें कुछ होता है, चीज़ सिर्फ बेकार की चीजें हैं। और बीइंग डॉक्टर्स हम लोग हर चीज को साइंटिफिक वे में बहुत ही ज्यादा रिसर्च वर्क करके चीजों को देखा करते थे। तो हमारे स्नेह हमेशा कहते थे कि नहीं, ये सब चीजें हम लोग के लिए नहीं है, फिर भी चलो। फिर हमारे बच्चों पे ध्यान बहुत ज्यादा नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण हमें जो है हमारी जो बेटी थी, जो दूसरी बेटी हुई, उसको भी हम लोग टाइम दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अम, अ, उसको उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। हम लोग कुछ सप्लीमेंट्स के लिए बारे में सोच ही रहे थे, तब तक हमारे जो अपलाइन थे अभिराज जी, उनके लिए एक जोरदार ताली बजा सकते हैं, जिन्होंने इस बिजनेस में हमें इंट्रोड्यूस कराया। और उन्होंने हमें बताया कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में कि न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट जो है बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स होते हैं, और इसको आप इस्तेमाल करिए, देखिए बच्चे की ग्रोथ होगी। ना तो उसका हीमोग्लोबिन बढ़ रहा था, और न ही उसका वेट बढ़ रहा था। तो और उसको जो है, जो मेडिकल जो दवाइयाँ केमिकल्स वाली होती थी, वो सूट ही नहीं करती थी। तो हम लोग ने सोचा चलो ठीक है, देख के देखते हैं। पहले इसको हम लोग ने स्टडी की, तो न्यूट्रलाइट बड़ी अच्छी चीज़ है। ये तो बात पता चली, इतने देशों के लोग यूज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो उसको हम लोग ने इस्तेमाल करना शुरू किया, और सच में 2-3 महीने में ही बच्चे की ग्रोथ होने लगी अच्छी। उसको उसका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सब कवर अप हो गई। और जब ये चीजें हुई तो एक विश्वास तो आया कि हाँ, प्रोडक्ट में तो दम है। प्रोडक्ट में अगर दम है तो क्या इसकी अपॉर्चुनिटी में भी दम है? ये धीमे धीमे दिमाग में कुछ कहीं ना कहीं एक बैंग होता था। और फिर क्या हुआ कि फिर हमारी लाइफ में अभिराज जी ने हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया, मनीष जी, श्रद्धा जी से। और वो हम लोग को मीटिंग में ले गए, और उनके लिए एक बहुत अच्छी क्लैपिंग हम भी चाहेंगे। और फिर श्याम सर भी आए हमारे पास, और उन्होंने बताया। उस समय तक हमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था, बट कुछ ग्राफ्स बना के मुझे दिखाए। मेरी क्लिनिक पे पेशेंट्स थे, और सर कहते हैं कि आके मैंने तो सिंपल वर्ड्स बोले, लेकिन वो कुछ वर्ड्स होते हैं, जो कुछ चीजें होती हैं जो लाइफ में आप ढूंढ रहे होते हो। तो इसीलिए बिजनेस में जब हम लोगों से बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें भी यही बताया जाता है कि आपको नहीं पता कि अगला बंदा क्या ढूंढ रहा है लाइफ में। हो सकता है उसको ऐसी वही चीज चाहिए जो आपके पास हो, आपके बिजनेस दे सकता हो, उसकी लाइफ में वो ना हो। तो उन्होंने, मुझे भी लगता था कि टाइम की फ्रीडम तब मिलेगी जब हमारे पास एक एसेट, टाइम का एसेट तैयार होगा। ऐसा एसेट जिससे कि हम काम एक बार और पैसे बार बार, ऐसे ऐसी ऐसी थोड़ी सी थिंकिंग थी हमारी। और सर ने बताया कि देखिए, शुरुआत में आपको काम ज्यादा करना है, रिजल्ट्स कम भले ही आएंगे, बट धीमे 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 उस बिजनेस के मॉडल को बताया उन्होंने। और मुझे लगा कि ठीक है, बट ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है, मुझे ऐसा लगता था। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर हमें जो ओपन मीटिंग्स में, जो फिजिकल ओपन मीटिंग्स होती है, इसी तरह की मीटिंग्स में लोग भी होते हैं, और वहां पर ले गए। और हमने देखा कि वहां पर जिनको हम अपना आइडियल मानते थे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर्स, हमारी और दूसरी ब्रांचेस के सुपर स्पेशलिटी प्रोफेसर्स वहाँ थे, डॉक्टर्स थे, हॉस्पिटल ओनर्स भी थे। तो हमें अब वहां से कोरिलेट हुआ, और सर ने हमें दिखाया जो एक प्रोफाइल दिखाई। उसमें दिखाया कि कैसे कैसे लोग हैं इसमें। नासा के साइंटिस्ट भी हैं यहाँ पर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, बहुत तरह तरह के आईटीएंस हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं। अभी सब लोग, जगह जहाँ हर व्यक्ति जिस फील्ड में सक्सेसफुल है, वो भी इस बिजनेस को कर रहा है। और मैंने सोचा कि लग रहा है मैं कुछ, मेरी इंफॉर्मेशन में कुछ और इजाफा करने की जरूरत है, मुझे कुछ स्टडी करने की जरूरत है। तो मुझे तो ये लगा कि हाँ, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। तो मैंने कहा हाँ, चीजों को मैं स्टडी करता हूँ ऑथेंटिक जगह से। जैसे अभी श्याम सर बता रहे थे ना कि उन लोगों से बात करो, तो ऐसे मैंने किसी लोगों से नहीं बात की कि जो इस बिजनेस से पैसा नहीं बना रहे। मैंने उन लोगों से बात की जो इस बिजनेस से पैसा बना रहे थे, और उन लोगों के बारे में जाना जो इस बिजनेस से पैसा बना रहे थे। तो इधर उधर की इन्फॉर्मेशन ना लेके हमने ऐसी जगह से इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया जहां से हमें पता चले कि भाई ये बिजनेस सच में वर्क करता है, और उनके लिए कैसे वर्क किया है। और इसी तरह से हम लोग मीटिंग्स में आने लगे, सीरियसली उसको स्टडी किया हम लोग ने, और चीजें धीमे धीमे होने लगी।
और जो टाइम का फैक्टर्स था वो समझ में आने लगा कि इस बिजनेस के थ्रू ही हम इस टाइम को ले सकते हैं, इस टाइम को वापस पा सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो वापस नहीं आता। और वो जो मोमेंट्स हैं जो आप मिस कर दोगे ना अपनी लाइफ में, वो अ, वापस नहीं आएंगे। और उस लाइफ को अगर एंजॉय करते हुए जीना है तो मुझे लगा कि बहुत जरूरी है इन सब चीजों को करना। अ, अ, बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब हम लोग खुद ही यहाँ देखते हैं, जब हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं, मैं गोमती नगर में रहता हूँ, यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं तरह तरह के। देखते हैं कि बूढ़े माँ बाप आ रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं अकेले। एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई बैंगलोर में है, कोई कहीं भी है। उनके जब खुद अपना इलाज करा रहे, खुद चलने के लायक नहीं है, जब बहुत सीरियस हो गए तब बच्चे देखने के लिए उनको आ रहे हैं, है ना। और उनको ये भी नहीं लग रहा है कि ज्यादा सीरियसनेस हो चुकी है, तब वेंटिलेटर पे चले गए हैं, तब पता चला कि वहां ऑस्ट्रेलिया से फोन कर रहे हैं, ज्यादा सीरियस हो गया है क्या मामला, ऐसे फोन आते हैं। और तब वो आते हैं जबकि उनकी माँ या उनके बाप 1 महीने 1.5 महीने से बीमार पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये स्थिति, ये सोच के बड़ा अजीब लगता था कि इस तरह की जिंदगी नहीं होनी चाहिए हमारी ना। और बच्चे गए क्यों बाहर? बच्चे क्यों गए बाहर? अगर गए तो इसका मतलब है कि किस लिए जाता है इंसान बाहर, अपना घर छोड़ता क्यों है? सिर्फ पैसे के लिए। और वो पैसा जो है वही लोगों को मूव कराता है। मुझे लगा अगर ऐसा कोई जरिया हो जो कि रिस्पेक्टेबल हो, जब इतने रिस्पेक्टेबल लोग, आप जैसे लोग यहाँ पर हैं इतने, अभी अब देखा ना आपने कितने कितने तरह के लोग हैं। अभी बताया ना कि होम मेकर्स भी हैं, हर हर तरह के फील्ड के व्यक्ति यहाँ पर जो यहाँ पर आज ज्वाइन है, वो रिस्पेक्टेड फील्ड्स में है। और उन सब के लिए इस बिजनेस में भी जो सक्सेसफुल है उन्हीं फील्ड्स के लोग भी हैं। यानी रिस्पेक्टेड बिजनेस तो है, रिस्पेक्टेड काम तो है, ये बात तो समझ में आती थी। तो ये रिस्पेक्टेड काम है, पैसा है, टाइम की फ्रीडम है, और सबसे मजेदार बात ना कि घूमने घामने को बहुत मिलता है यहाँ पर। अभी देखा था आपने ना घूमने के लिए कितने रिवॉर्ड्स है, रिकॉग्निशन कितना बढ़िया है। आप सोच के देखिए, हम किसी को जैसे अब मुझे देखिए, मैं अपनी मेडिकल फील्ड में हूँ, बट मुझे सुनने के लिए आप पूरे देश भर के लोग मेडिकल की बातें न जानने के लिए, किसी और फील्ड के बारे में जानने के लिए लोग एकत्रित हैं, राइट। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? ऐसा मौका और कहीं है ही नहीं। तो और सबसे मजेदार बात यह कि हम लोग यहाँ जब हेल्थ की बात करते हैं तो इससे बढ़िया प्रोडक्ट्स कुछ नहीं है। हम लोग अभी जो स्नेहा दिखानी थी ना प्रोडक्ट्स, ये सारे हम लोग के घर में यूज्ड प्रोडक्ट्स हैं जो यूज हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स हम ला के रख दिए। ये सारी बॉटल्स जो दिख रही हैं यहाँ पर, जिनसेंग में खा के जाता हूँ, ये बॉक्स खुला हुआ है और इसमें से मैं खाता हूँ रोज। इसमें से जो प्रोटीन है, जो साल्मन ओमेगा है, ये सब बॉटल्स खुली ओपन है, इसमें सब हम लोग इसके बहुत अच्छे यूजर्स हैं। और सच में प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज करते हैं और उन प्रोडक्ट्स का लाभ उठाते हैं, राइट। तो लग रहा था कि अपनी इस बिजी शेड्यूल में कैसे कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हम बात करें कि उस बिजी शेड्यूल में कैसे कर पाएंगे, तो मुझे हमारे मेंटर्स ने बताया और कि हम कभी बिजी नहीं होते, किसी भी चीज के लिए हम कभी बिजी नहीं होते। बिजी कहना मतलब होता है हम या तो कंफर्ट जोन में है, या तो हम, हमारे पास उन चीजों की अ, हमें स्मार्ट जो है, एक स्मार्ट बहाना है। बिजी रहना एक स्मार्ट बहाना है ना। इस बिजी रहना एक स्मार्ट बहाना है कि हम कह दें भाई हम इस चीजों से मुक्त होना चाहते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करते हैं जब, तब हम कहते हैं बिजी, है ना। और बिजी रहने से बचने के लिए उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। जब हम उस कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो तब हम अपनी प्रायोरिटीज सेट कर पाएंगे, यही समझ में आया। और सच में हमें समझ में आया हमारी प्रायोरिटी क्या यही है कि हम इसी तरह का जीवन जिए, या हमें इस इस बंधन से भी बाहर आना है। हम, हमारे ऊपर एक कोई लेबल नहीं लग गया कि हम इस दुनिया में आए हैं तो सिर्फ ये लेबल लगा के आए हैं कि हम यही रहेंगे जिंदगी भर। हमारे पास असीमित अपॉर्चुनिटीज हैं, संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। हाँ, तो उन प्रायोरिटीज को जब उनको उनकी प्रायोरिटीज हमने सेट की कि नहीं, हमें अपने प्रोफेशन से तो ईमानदार रहना ही है, बट हमें अपने इमोशंस, हमें हमें अपने ड्रीम्स के साथ भी ईमानदार रहना है, हमें अपने फैमिली के साथ भी ईमानदार रहना है, हमें अपने जिम्मेदारियों और जिम्मेदारी समाज के प्रति जो है कि हमें लोगों को बीमार होने से तो बचाना है, बीमारी का तो इलाज करना है, लेकिन उन्हें बीमार होने से भी बचाना है ना। तो ये भी हमारी एक जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी भी है हमारी।
तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें भी हम करते हैं, और हमने बिजनेस को सीरियसली लेना शुरू किया। कुछ बातें अब डॉक्टर स्नेहा बताएंगे, फिर मैं आगे बात करूंगा। जी बिल्कुल। हमने ना अपने प्रोफेशन में ये देखा था, हमारे जितने भी सीनियर्स थे वो लाइफ टाइम काम करते थे। तो हमको लगा कि मतलब अगर जैसे क्या होता है ना, हम किसी भी प्रोफेशन में तो हम उसके टॉप लेवल पर देखते हैं कि हमारी ग्रोथ कहाँ तक हो सकती है। तो हमारी ग्रोथ तो हो सकती है बहुत ऊपर, मतलब लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ पेशेंट, बट नो टाइम फॉर सेल्फ एंड एनीवन। तो हमने देखा कि हमारे बहुत सारे सीनियर जो है वो कितने भी एज के हो वो तभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आकर हमें पता चला कि जब तक आप काम करते हैं तभी तक पैसे आते हैं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जैसे इनबिल्ट तो है, लेकिन ऐसे वर्ड्स में नहीं पता था, कभी ना इस पे ध्यान ही नहीं दिया था। मतलब हम लोग क्या होता है ना, पढ़ाई लिखाई किया, जैसे अब हम लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे फादर भी इंजीनियर, प्रसून के फादर भी इंजीनियर, मदर्स हमारे होम मेकर्स। और एक होता है कि भाई पढ़ो लिखो और एक प्रोफेशन में जाओ और फिर उसमें अर्निंग करनी है। और वो जैसे प्रसून कहते हैं ना, वही होता है कि भाई अभी ये कर लिया, ये कर लिया, ये डिग्री कर ली, इसके आगे की और फेलोशिप्स कर ली, और अब सेटल होंगे, अब सेटल होंगे। पर कब सेटल होंगे वो, उसका कोई लिमिट नहीं था। तो जब हमने अपने, जब हम और अच्छा, हम लोग एक पीस चाहते थे और वो गायब था। अच्छा, और ये लगता था कि ये कभी आएगा, लेकिन कैसे आएगा इसका रास्ता नहीं था। तो मुझे लगता है ना, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो ऐसी कोई चीज तो चाह रहे हैं जो यहाँ से मिलती है। जैसे अभी हमने फ्रीडम, होप, ना फैमिली रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन की बात की, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए। बट अच्छी बात क्या है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है एज अ पैकेज, बट एक चीज कुछ हमें चाहिए होती है। तो अभी अगर हमारे पास सोच लीजिए फ्रीडम और फैमिली हो तो कितना पीस होगा हमारे पास, है ना, कितना अच्छा हमको लगेगा हम दिमाग से। और दूसरे जो हमें स्ट्रेस देता है, जिसकी वजह से आज कितनी बीमारियां हो रही हैं, वो स्ट्रेस पैसे कमाने की वजह से आता है। तो वो सारी चीजों का यहाँ पर सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन कैसे आता है, क्योंकि यहाँ ना हम इंडिविजुअल नहीं होते उस पैसे को बनाने के लिए। जैसे इतने बड़े सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं, वो हर कोई ना कोई टीम को बिलोंग कर रहे हैं और एक टीम में काम कर रहे हैं। तो जब आप टीम में काम करते हैं तब वो वो प्रेशर आपके ऊपर से हट जाता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो उस पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबल। लेकिन हमारी अपनी फील्ड में हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं उस पैसे के लिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। अब आप इसको एक जॉब की तरह भी देख सकते हैं। जॉब में भी है, अगर कोई पर्सन जॉब में है तो अगर जब तक वो जॉब में जा रहा है उसको सैलरी मिलेगा। कोई कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो जब तक वो बिजनेस चलाता रहेगा तब तक उसका पैसा आता रहेगा। तो वो चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉर्ट हो जाती हैं जब हम इसको एक कम्युनिटी में या टीम में बिल्ड करते हैं। तब फिर हमारे ऊपर से वो प्रेशर जाता है। हम पीसफुल लाइफ को थोड़ा बहुत अपने लाइफ में, है ना, एंजॉय करने लगते हैं। एटलीस्ट वो स्ट्रेस लेवल कम हुआ हमारा। आज हम जिस लेवल पर हैं और हम जितना भी पैसा इस बिजनेस से बना रहे हैं वो टोटली स्ट्रेस फ्री है। लेकिन हम जो अपने प्रोफेशन से बना रहे हैं उसमें हमें पता है कितना स्ट्रेस है। और यहाँ अगर बैठे कोई भी मेडिकल फील्ड से होगा तो इस बात को समझ सकता है, या जिस भी फील्ड से होगा उन्हें पता होगा कि फील्ड से और कैसा वहां पे स्ट्रेस है। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं कि ये बिजनेस इतना फ्लरिश क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हेल्थ एंड वेलनेस पर बेस्ड है। और हर एक चीज यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है ना। जैसे हमने प्रोडक्ट्स दिखाया, तो अभी हमने न्यूट्राइट तो दिखाया, लेकिन हमारे पास हर एक प्रोडक्ट है, मतलब हमारे पास स्किन के भी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे अब क्यों कैंसर फैल रहे हैं या क्यों बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, या यंग एज में क्यों बीमारियां आ गई हैं, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें कोई ना कोई केमिकल या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे अंदर जाके हमारे अंदर चेंजेस करके उस बीमारी को बनाता है। आजकल आईवीएफ की मतलब इतनी सारे केसेस क्यों है, क्यों ना इनफर्टिलिटी है, क्यों बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इतने समय से जो भी खाया गया या जो भी स्किन पर यूज किया गया या जो भी हवा से पोल्यूशन आया, वो सारे चीजों ने हमारे अंदर चेंज किया, है ना। तो हम यहाँ पर, हमारे पास जो है पोल्यूशन के लिए भी यहाँ पर डिवाइसेस हैं जो हमको जो है वो क्या क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट को क्लीन करती है, चाहे आप कार में बैठे हो चाहे अपने घर में बैठे हो। अगर आप स्किन न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, क्रीम भी एक लगा रहे हो, काजल भी एक लगा ले रहे हो, तो भी वो आपके अंदर अगर पेनिट्रेट करता है स्किन में तो आपको हार्मफुल नहीं है। अगर आप जो है यहाँ पर होम केयर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, तो आपने सफाई किया, घर की सफाई करी आपने, वही प्रोडक्ट जो है नदी में गया, नाले में गया, ओशन में गया, तो वो केमिकल नहीं ले गया, है ना, घर से आपके। तो आपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूज किया और आपने अपने घर को भी प्रोटेक्ट किया, अपने सोसाइटी को भी, अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट किया। तो
हर एक प्रोडक्ट को हम हेल्थ और वेलनेस से यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, और वो उसको से डिजाइन ही इसलिए किया गया है। तो हेल्थ एंड वेलनेस का जो आज मार्केट है, जो अभी हम लोग ने स्लाइड्स में बात की, वो इतना फ्लरिश कर रहा है और आगे उसी का ही जमाना है, क्योंकि इतनी सारी डिजीजेस हैं, कब तक उन डिजीज को ट्रीट करेंगे, और हर साल कोई नया वायरस आके खड़ा हो जाएगा। आपकी अपनी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, इसका हमारे पास क्या इंतजाम है? ये प्रोडक्ट्स हमको वो मौका देते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को उस लेवल पर स्ट्रांग करें। और वो कैसे? क्योंकि जैसे बताया गया कि लीड गोल्ड है ना, सर्टिफाइड फैक्ट्री है, इंडिया में लगी है, मदुरई में है, हमारे अपने जीडीपी में ऐड कर रही है। और उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना स्ट्रांग है, दे आर कमिंग विद सो मेनी ऑफ पेटेंट्स, कि वो हमारे अंदर जा करके हमारे बॉडी को, हमारे सेल्स को रिजुवनेट कर रहे हैं, नया बना रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का बना रहे हैं। अगर हम यहाँ का राइस खा रहे हैं तो वो भी हमारे शरीर में शुगर नहीं बढ़ा रहा है ना। हम अगर यहाँ के कुछ भी चीज को यूज कर रहे हैं तो वो हमारे बॉडी में एक अच्छा ही इफेक्ट डाल रहा है ना, एट द एंड ऑफ द डे। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ का माहौल है, अब हमें क्या चाहिए कि हम स्ट्रेस फ्री रहें, है ना, ताकि जो है हम, हमारे अंदर कोई टेंशन ना आए, तो टेंशन से होने वाली बीमारियां ना आए। तो अगर हम एक अच्छे पॉजिटिव माहौल में रहेंगे, जैसा कि यहाँ पर सारे लोग हैं, और ये तो बहुत थोड़े लोग जो हैं जो इसमें दिख रहे हैं, अमरीश सर और श्याम सर का तो कम्युनिटी इतना बड़ा है कि उसके क्या ही कहने हैं। तो ये तो एक उसका पार्टी हम लोग को दिख रहा है, उसके अलावा उसके बियॉन्ड लोग हैं। आप सोचिए इतना बड़ा माहौल इंडिया में जो है वो एग्जिस्ट करता है, जहां पर कि है ना सेम माइंडसेट में लोग हों और एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। तो कोई कहीं कोई, जैसे डिप्रेशन का नाम तो मैंने यहाँ सुना नहीं, मतलब जब मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ, जब मैंने यहाँ की बुक्स पढ़ी, जो कि शायद हम कभी ना पढ़ते अगर हम इस बिजनेस में ना आते, या हम सोचते कि ये वर्थलेस है, वो हमने पढ़ा तो हमें लगा कि साइकेट्रिक तो कोई पेशेंट हो ही नहीं सकता, या किसी साइकेट्रिक पेशेंट को यहाँ की बुक पढ़ा दें तो वो वैसे ही ठीक हो जाए। और हमने ऐसा कई लोगों के साथ किया, अपने कई पेशेंट्स को वो बुक दी और वो आज बहुत खुश हैं, उन्होंने उसको पढ़ के अपने लाइफ में चेंजेस लाए, उन्हें कोई दवा की जरूरत नहीं, बट वो हमसे कनेक्टेड है, अब बिजनेस के थ्रू कनेक्टेड है। तो अगर वो मेरे पेशेंट होते तो वो मेरे प्रोफेशन के थ्रू आते, और शायद कुछ दिन बाद जब वो ठीक हो जाते तो वो चले भी जाते, पर आज वो बिजनेस में हमारे साथ है, तो बिजनेस हमारा इस तरह से बढ़ रहा है और वो और लोगों को ये अच्छी बातें बता रहे हैं। अभी हमारे इंडिया में इस बिजनेस का बहुत 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 पोटेंशियल है। मुझे तो लगता है सैचुरेशन आने में कई डिकेड्स लग जाएंगे, और तब भी शायद सैचुरेशन नहीं आएगा। तो है ना, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यूथ बहुत है, और यूथ आजकल क्या चाहता है, वो स्ट्रेस फ्री चाहता है। अब आप सोचे ना कि जो हमारे पेरेंट्स पैसा सेव करते थे कि कभी जरूरत में काम आएगा, आज बच्चे पैसा नहीं सेव करते, वो सोचते हैं हम जल्दी से वो उसको यूज कर लें, या हम कहीं एंजॉय कर लें, पार्टी कर लें, हम ट्रिप्स ले लें, क्योंकि वो उसको जीना चाहते हैं। तो वो मेंटालिटी इतनी चेंज हो गई है ना, और हर कोई एक सोशल कॉज से अटैच भी होना चाहता है। तो ये बिजनेस हमें हर तरीके से मौका देता है कि आप लोगों की भलाई भी करिए, आप अर्निंग करिए, उनको भी मदद करिए। यूथ के लिए ये बिजनेस बहुत ज्यादा जो है वो रिलेट करता है उनसे, उनकी उनकी सोच से बहुत ज्यादा रिलेट करता है इनफैक्ट। और हम लोग की जो यहाँ पर मेंटर्स बैठे हुए हैं, सीरीज ऑफ मेंटरशिप है यहाँ पर ना, राइट फ्रॉम अमरीश सर, मोनिका मैम है, पांडे सर हैं, त्यागी सर हैं, श्याम सर हैं, मनीष जी, श्रद्धा जी हैं, अभिराज जी हैं, अर्चना जी हैं। तो उनसे हम लोगों ने ये सारी लर्निंग्स ली हैं, और इनफैक्ट जो है वो हम लोगों को टाइम टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, और वो बड़े सिंपल से स्टेप्स है, जैसे यहाँ पे स्लाइड में लिखा था ना कि इट इज वेरी सिंपल बिजनेस टू मेक। तो वो स्टेप्स आपको वो व्यक्ति बताएंगे जो आपको लाए हैं यहाँ पर, और आप यहाँ से जो भी आप, मतलब मुझे तो लगता है ना कि जैसे सिर्फ पैसे नहीं, पैसे 100% बनेंगे क्योंकि ये मॉडल पैसे बनाने के लिए बनाया गया है, लेकिन आप कुछ और भी अगर अपने मन में लेकर के आ रहे हो कि क्या ये मिल सकता है यहाँ से, तो आप देखिएगा 100% आपको वो चीज, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लीडर्स होंगे जिनके टॉक में आपको पता चल जाएगा कि हाँ इनको वो चीज मिली हुई है। मतलब जैसे मैं कहूँ कि पीस मिला हुआ है, या अच्छी हेल्थ मिली हुई है, या उनके रिलेशनशिप्स हस्बैंड वाइफ के या फैमिली में आपस में रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं, जिसका तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। ये सब चीजें तो प्राइसलेस हैं, और ये कहाँ से मिलेगा, इसका कौन दवा खिलाएगा आपको कि आप रिलेशनशिप अच्छा कर लीजिए। तो ये इन टोटल एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि आज के टाइम में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। हमारी सरकार इसको बहुत प्रमोट कर रही है, हमारे
पढ़ाई में सीबीएसई में इसको जो है इस मॉडल को डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया है, सिखाया जा रहा है बच्चों को। तो है ना, वो इसको आप लोग प्रॉपरली स्टडी करिए और इसको जानिए, एंड दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स। नाउ ओवर टू प्रसून। राइट, तो आपने देखा कि क्या क्या बात बताई इन्होंने कि कैसे कैसे ये बिजनेस काम करता है और कितनी जबरदस्त प्रोडक्ट्स के साथ ये बिजनेस है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें हम बिजनेस में तो होते हैं, बट वहाँ प्रोडक्ट्स में कोई दम नहीं। हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास इतनी जबरदस्त, एक तो हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, जबरदस्त बिजनेस है और जबरदस्त मेंटरशिप है। हम लोग अमरीश सर के अम्ब्रेला के नीचे यहाँ पर इतनी अच्छी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। कितने कितने बढ़िया बड़े बड़े जबरदस्त लीडर्स हमारे साथ हैं इस समय। तो दोस्तों हम लोग कुछ और बात करेंगे, जो हम लोग प्लैटिनम शिप तक की जर्नी कैसे तय किए उसके बारे में थोड़ी बात बताएंगे। जैसे हम लोग काम तो करना शुरू किए कि चलो करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं इस बिजनेस में, और टाइम को गेन करने के लिए क्या करना चाहिए हमें। तो हमें पता चला कि नहीं, धीमे धीमे हमें अपनी पिंस को भी चेंज करना है, हमें लोगों को अचीवमेंट दिलाना है। तो दोस्तों ये जैसे सबसे पहली स्लाइड हम लोगों ने दिखाई थी आपको, कि ये बिजनेस लोगों को बेटर लाइफ जीने की को हेल्प करने के लिए है ना। यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो लोगों को के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने मेंटोर से हेल्प लेते हैं और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस बिजनेस में आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, लेकिन जो स्टेप्स, जैसे डॉक्टर स्नेहा ने बताया अभी कि जो स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को करने के लिए सबसे प्रथम चीज जो चाहिए थी, जब हम लोग प्लैटिनम शिप की जर्नी में थे लेकिन टाइम लग रहा था, तो हमारे मेंटोर्स ने हमें बोला कि डॉक्टर प्रसून, अगर आपको चाहिए कि आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा करें तो आपके पास एक लक्ष्य तो जरूर होना चाहिए। लेकिन कैसा लक्ष्य? लक्ष्य तो हम बहुत सारे बना लेते हैं कि हमें आज इस महीने 15% जाना है, 6% जाना है, 3% जाना है, या प्लैटिनम जाना है, कुछ भी। लेकिन उसके साथ इमोशंस नहीं जुड़े होते हैं, क्यों जाना है, अगर हम जाएंगे तो हम ये कर लेंगे, या कुछ ऐसी चीज कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज खरीद के लाएंगे, या कुछ भी हो सकता है कि हम अपने माँ बाप को एक बार तो हमने एक मीटिंग में देखा था कि वहां पर एक स्टूडेंट था और उसको पता था कि न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसने स्टेज से शेयर किया था कि मैं ये बिजनेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो अर्निंग होगी उससे मैं इतने पैसे बना सकूं कि जिससे मैं न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स अपने पेरेंट्स को दे सकूं। मेरे पिताजी के पैरों में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है, मैं यहाँ से पैसे इकट्ठे करके उनको ये न्यूट्रीलाइट के ग्लूकोसामीन देना चाहता हूँ, कैल्शियम देना चाहता हूँ, जिससे उनके घुटने ठीक हो जाए। तो ऐसे कुछ इमोशंस के साथ जब आप गोल्स जोड़ते, तो हमारा भी यही इमोशन था कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए था अपने बच्चों के लिए, है ना। तो ऐसे कुछ इमोशंस आप बनाइए जिसके साथ हम जो है उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो सकें, है ना। तो लाइफ विद गोल एंड लाइफ विदाउट गोल में बहुत फर्क है। जब हम गोल बनाते हैं और इमोशंस को जोड़ देते हैं तो उस गोल को पाने के लिए जो आपके एक्शंस होते हैं उसमें जबरदस्त पावर आ जाती है। वो पावर जो है, वो इमोशनल पावर जो है, वो उसका कोई जोड़ नहीं होता, राइट। तो जब आप इमोशनल गोल बनाते हो, जब हम लोग ने इमोशनल गोल बनाया, तो लोगों ने, हमारे मेंटोर्स ने हमें बिलीव ही नहीं था कि हम लोग प्लैटिनम बन सकते हैं, लेकिन हमारे मेंटोर्स ने ये हमारे ऊपर बिलीव दिखाया कि, और अनाउंस कर दिया कि डॉक्टर प्रसून, डॉक्टर स्नेहा प्लैटिनम जा रहा है। मुझे अभी आज भी याद है कि एमवे ऑफिस में, एडीसी में जो है मनीष जी, श्रद्धा जी सबको मिला रहे थे कि डॉक्टर स्नेहा, हम लोग क्या, अभी तो हम लोग का इस तरह से बिजनेस अभी इतना नहीं है, हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये लोग जा रहे हैं, तो हम लोगों को एक बिलीफ आ गया। और बिलीफ आने की बहुत जरूरत है, और ये इसीलिए कहते हैं इस बिजनेस में अपने मेंटोर्स का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही आपके अंदर जो शक्तियां हैं उसको जागृत करता है। वही आपके अंदर वो पावर जो है, वो आपके अंदर जो आपके अंदर जो उसको पोटेंशियल है, उसको पाने के लिए उसको पहचानता है और वो आपको बताता है ना। जैसे हनुमान जी को उनकी पावर याद दिलाई गई थी, तो यहाँ पर हर व्यक्ति एक हनुमान जी ही है ना। अगर उसको उसकी पावर पता चल जाए तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आगे बढ़ के काम किया, और रोज प्लान दिखाना। कहते हैं कि श्याम सर ने बोला कि अगर इस बिजनेस में यदि व्यक्ति वो काम करे जो इस बिजनेस में करना चाहिए, तो इस बिजनेस से बड़ा कोई बड़ी अर्निंग किसी और बिजनेस में, इससे बड़ी सफलता कहीं और बिजनेस में नहीं मिल सकती। सिर्फ एक ही काम तो करना है ना, कि वो एक प्लान का जिम्मा ले ले कि रोज एक प्लान दिखाना है। हाँ, सीखना जरूरी है,
और ट्रेनिंग लेना भी जरूरी है, वो एक अलग चीज है। बट ये अगर कोई कहे कि हमने एमवे बिजनेस में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया और मैंने अपना एक नंबर ले लिया, लेकिन वो नंबर लेना, अपना रजिस्ट्रेशन कराना 4 साल से है, लेकिन उस पर रजिस्ट्रेशन कराना थोड़ी ना बिजनेस है। एमवे बिजनेस है कि हम उस बिजनेस में एक प्लान रोज दिखाएं। और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं एज 70 के लिए, और हम लोग वो उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपने मेंटोर्स के संपर्क में हैं कि हम चाहते हैं कि रोज इस तरह से किया जाए कुछ कि हम उस तरफ अग्रसर हो सकें। क्या करना है, करना क्या है, हम जो अगर हमने जो किया है ना, हमें हमारे मेंटोर से जो मिलता है हम अपनी टीम को वो दें, है ना। हमें 6 जिंदगियों को अच्छा करना है, 6 जिंदगियों को सपोर्ट करना है, उनकी लाइफ को बनाना है ना। 6 प्लैटिनम ही तो चाहिए आपको एक आप डायमंड शिप करने के लिए। और जब आप वो 6 जिंदगियों के अंदर रंग भर देंगे तो आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली कर भला तो हो भला, ये जो कहावत होती है ना, इस बिजनेस में सटीक बैठती है। आप लोगों की जिंदगी में रंग भरिए और आपकी जिंदगी में खुद खुद बहुत बाहर आ जाएगी, है ना। और ये भला काम है ना, सभी लोग जान रहे हैं कि भला काम है दूसरों की हेल्प करना और ये करना। और मैं लास्ट वर्ड्स यही बोलूंगा कि लोग कहते हैं कि जैसे भी डॉक्टर स्नेहा ने सप्लीमेंट्स के बारे में बताया, चीजों के बारे में बताया, यही सब बातें हो रही थी। और बहुत सारे लोग जो भी सप्लीमेंट्स इस वजह से नहीं लेते कि बहुत महंगा है ना। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कि हमारा जो स्वास्थ्य बेहतर होगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और स्वस्थ रहना जरूर महंगा हो सकता है, बट बीमार रहना, बीमार पड़ना उससे कई गुना ज्यादा महंगा है। ये जब हम लोग आईसीयू में पेशेंट्स देखते हैं, जब हम देखते हैं कि पेशेंट जो अभी उसकी जो है जनरल वेलबींग अच्छी नहीं है, बीमार तो पड़ा, उसको बीमारी है, इन्फेक्शन है, वो सब तो ठीक है, बट वो जल्दी से रिकवर क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर रहा है रिकवर वो? क्योंकि उसकी जनरल बिल्ट नहीं अच्छी है, उसका फ्रेमवर्क बॉडी का अच्छा नहीं है। फ्रेमवर्क के लिए क्या चाहिए हमें? सप्लीमेंट्स, हमें हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला पेशेंट अगर बीमार भी पड़ता है तो बहुत जल्दी ठीक होता है। पहले तो बीमार नहीं पड़ेगा, और बीमार पड़ेगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के समय में। ये हम लोग तो रोज देखते हैं, है ना, रोज का रोज देखते हैं कि पेशेंट जो है किस तरह से रिकवर जल्दी करते हैं, कुछ रिकवर नहीं करते हैं। कौन से पेशेंट थोड़े से छींक खांसी के बाद ही सीधे आईसीयू पहुंच जाते हैं, और किस लोगों को तो अगर एक बड़ा तगड़ा भी इन्फेक्शन हो तो वो 2 दिन में बाद, है ना, उनको भर्ती नहीं होना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो अपने इस बिजनेस में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि आप हेल्दी रहिए, हेल्थ प्रमोट करिए, और वेल्दी रहिए और वेल्थ प्रमोट करिए। लोगों को वेल्थी होने का और हेल्दी होने का एक अवसर प्रदान करती है बिजनेस, और आप इसके गवाह बनते हैं। आपके पास ये एक पावर है इस बिजनेस के माध्यम से कि आप लोगों के जीवन में हेल्थ और वेल्थ, और ये हेल्थ और वेल्थ वाली इंडस्ट्री हेल्थ वाली इंडस्ट्री जो है ना, वो जब वेल्थ से जुड़ती है तो वेल्थ बहुत बहुत बढ़ जाती है और हेल्थ भी बहुत बहुत बढ़ जाती है। और इसी के साथ हम लोग अपनी टॉक फिनिश करते हैं। थैंक यू अमरीश सर एंड श्याम सर और सभी अपलाइंस को। थैंक यू प्रसून जी, थैंक यू स्नेहा जी। ऐसे मन कह रहा था जैसे गेस्ट स्पीकर कभी कभी आते हैं ना, तो मन कहता है कि उनको थैंक यू बोला जाए। आज ऐसे ही लग रहा था कि आपको बोले कि क्या कमाल की टॉक किया आपने। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू होस्ट। जबरदस्त सर, जबरदस्त। दोस्तों बहुत बहुत दिल से क्लैपिंग करेंगे हम सब लोग, जिस तरह से ये कपल दिल से हमसे बात किया है। और यही इसे दीप्चंद जी आप अनम्यूट कर लीजिए जी। मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है ताकि सब लोग स्नेहा कृष्णा को थैंक यू बोल पाए। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर थैंक सो मच। बहुत बहुत थैंक्स सर, वेरी थैंक यू डॉक्टर।